आप सबका दिल से स्वागत है। आज बॉलीवुड न्यूज़ कॉमेडी सेक्शन वो आज नहीं है, सिर्फ स्टोरी है और स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ऐसे एक अच्छा खासा आदमी जो लोगों की भलाई करने जाता है और एक साइको फैमिली में फंस जाता है। अब वो फंस तो गया है साइको फैमिली में, क्या वो वहाँ से निकल पाएगा या साइको फैमिली उसे मार देगी। हम ये कहानी शुरू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर, ऊपर वाला करे पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, हर बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को बहुत खुशियाँ दे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और ऊपर वाला ना करे। अगर तकलीफ़ और प्रॉब्लम आती भी है उस पर विश्वास रखना, थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस रखना, तकलीफ़ चले जाएगी। ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो सके, बुरे काम ना हो सके, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए। हम कहानी चालू करते हैं। कहानी का मेन हीरो रेक्स। अब हमारे जो रेक्स भाई साहब है वो जिंदा दिल, खुश मिजाज। अब वो रोज़ बैंक में आते थे पैसे निकालने के लिए, क्योंकि रेक्स को पसंद थी मैडी और मैडी काम करती थी बैंक में। तो आज भी ऐसा ही हुआ, रेक्स बैंक में आया। रेक्स मैडी को स्माइल दे रहा है, पैसे लेने के लिए पीछे की तरफ खड़ा है, आगे जाता है, मैडी के साथ बात कर रहा है, सब चीज़ें एकदम ठीक चल रही है। उसी वक्त लुटेरे बैंक में घुस जाते हैं। अब हर कोई डर गया क्योंकि वो लोग ने गन चला दी। लुटेरे लोग को चाहिए पैसे। रेक्स है वो सोचने लग गया कि मैं क्या करूं, और रेक्स को दिखता है एक लेडी के पर्स में गन। रेक्स सोचता है कैसे भी करके एक गन मेरे पास आ जाए। बस उसने कुछ सच्चे दिल से मांगा होगा, यूनिवर्स तक बात गई होगी। लुटेरे लोग जिस हिसाब से गन चला रहे थे वो लेडीज़ की पर्स आ जाती है रेक्स के हाथ में। अब रेक्स खड़ा हो जाता है और रेक्स लुटेरे लोग को मारना चालू करता है, सब लोगों को मारते जाता है। एंड में एक आदमी बचता है। अब रेक्स क्या करता है, उसे भी मार देता है। मरते वक्त वो लुटेरे के हाथ में जो गन रहती है वो अचानक चल जाती है और उससे एक बेगुनाह बैंक एम्प्लॉय मारी जाती है। अब रेक्स ने काम तो किया था बहुत अच्छा, इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, पर फिर भी अमेरिकन सरकार उसे 8 साल की सज़ा देती है, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि अगर रेक्स उस टाइम पर उस आदमी को नहीं मारता तो उस आदमी के हाथ से वो गन नहीं चलती और निर्दोष बैंक एम्प्लॉय मरता नहीं। रेक्स को 8 साल की जेल हो गई। मैडी ने भी उसका साथ छोड़ डाला क्योंकि 8 साल की जेल थी। 8 साल के बाद वो बाहर निकलता है तो थोड़े लोगों की नज़र में रहता है वो हीरो और थोड़े लोगों की नज़र में रहता है वो विलन। हर जगह लोग उसका फ़ोटो ले रहे, वीडियो ले रहे, और उसे चाहिए होता है पीस, क्योंकि 8 साल से वो जेल में था। वो डिसीज़न लेता है कि वो कंट्री चेंज कर देगा और कंट्री वो चुनता है फिनलैंड। अब वो एयरपोर्ट पर रहता है तो वहाँ पर भी लोग फ़ोटो ले रहे, वीडियो ले रहे, बट एक हस्बैंड वाइफ उसका फ़ोटो वीडियो तो लेते हैं बट कुछ अलग तरीके से ही उसे देखते हैं। तब रेक्स को समझ में नहीं आता है कि ये हस्बैंड वाइफ इस तरीके से क्यों मुझे देख रहे हैं। रेक्स जाते हैं वॉशरूम तो हस्बैंड आके फिर से उसे देखता है। रेक्स इग्नोर करता है। फिनलैंड कंट्री आ जाती है, रेक्स बाहर निकलता है। अब एक टैक्सी वाला दूर से रेक्स को देखकर रेक्स के पास आकर खड़ा हो जाता है। रेक्स उसकी टैक्सी में बैठता है। रास्ते के बीच में वो टैक्सी ड्राइवर खुद के मुंह पर मास्क लगा देता है और एनेस्थेटिक गैस ऑन कर देता है। इससे रेक्स हो जाता है बेहोश। अब रेक्स को होश आता है और रेक्स को पता चलता है कि उससे किडनैप किया गया है, और जिन्होंने रेक्स को किडनैप किया है उन्होंने रेक्स की एक टांग काट दी है। जैसे रेक्स अपनी टांग को देखता है वो ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, बट पीछे से एक आदमी आकर उसका मुंह दबा देता है, उसे चिल्लाने नहीं देता है, और वो आदमी रहता है उसकी मन की आवाज़। रेक्स के बिहाफ पर वो चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद रेक्स की जो मन की आवाज़ रहती है वो इस नतीजे पर पहुँचती है कि ये पूरी किडनैपिंग की है वो हस्बैंड और वाइफ ने। अब उसकी मन की आवाज़ उसके पास ही रहती है और उसकी मन की आवाज़ उससे गाइड करती है कि अब कोई भी आएगा ना तो बेहोश हो जाना। अब जिस फैमिली ने, जिस हस्बैंड वाइफ ने रेक्स को किडनैप किया है उनका एक छोटा लड़का रहता है। वो नींद में से उठता है और वो सोचता है कि इन लोगों ने किसे किडनैप किया है, कौन है नया शिकार, मैं जाकर देखता हूँ। तब रेक्स अपनी जो हाथ की रस्सी रहती है उसे खोलने की ट्राई करता है। जैसे रेक्स को आवाज़ आती है कि कोई नीचे उतरा है और उसकी तरफ आ रहा है, रेक्स बेहोश होने का नाटक करता है। वो छोटा लड़का जैसे पास आता है, रेक्स अपनी आइज़ थोड़ी सी ओपन करता है और देख लेता है कि ये तो छोटा लड़का है। अब रेक्स के दिमाग में एक प्लान आता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस छोटे लड़के की बड़ी बहन रहती है, वो अचानक जाग जाती है और वो देखती है कि उसका छोटा भाई वहाँ पर नहीं है, तो वो भी बेसमेंट में आती है उसके भाई को ढूंढने के लिए। जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है, रेक्स ये छोटे बच्चे को भाई की मदद से उसकी गर्दन लॉक कर देता है और उस लड़की को कहता है मुझे खोल वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अब रेक्स का जो एक पैर है
वो तो कट चुका है, तो ज़्यादा टाइम तक उस लड़के को होल्ड नहीं कर सकता और लड़का गिर जाता है। अब उसकी सिस्टर जो रहती है वो उसके छोटे भाई को लेकर चले जाती है। अब उसकी जो फैमिली रहती है उन लोगों को लगता है कि ये जो बड़ी सिस्टर है उसने ही छोटे भाई को तकलीफ़ दी है। आलिया, वो बड़ी सिस्टर का नाम था, वो फैमिली को सच नहीं बताती है क्या हुआ था। तो उसकी फैमिली आलिया को लाफा मारती है और वो छोटे लड़के को हॉस्पिटल में लेके जाती है। आलिया रेक्स के पास आती है और आलिया रेक्स को कहती है, पता नहीं बट मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मुझे तुमसे शादी करनी है। रेक्स कहता है, वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता इन लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया है और इन लोगों ने मेरी एक टांग क्यों काट दी। वो बताती है, हमारा बड़ा भाई है वो मॉन्स्टर है, कैनिबल है, तो वो इंसान के मीट खाता है। तो मेरी फैमिली क्या करती है, कोई भी इंसान, तगड़े इंसान को पकड़ती है, उसके एक एक हिस्से को काटती है और मेरे बड़े भाई को खिलाती है। पर मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने घर से बहुत बार भागने की ट्राई की हूँ, हर बार उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और पनिशमेंट देने के लिए मुझे उन लोगों ने एक लकड़ी की वुड की झील बनाई है, उसमें मुझे डाल देते हैं। बट मैं तुझे मदद करूँगी भागने के लिए। आलिया उसके लेग्स को मरहम पट्टी करती है और उससे एक नाइफ देती है। अब बाहर से कुछ आवाज़ आती है, आलिया छुप जाती है और दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि आलिया के भाई आए हैं रेक्स को मारने के लिए। रेक्स बेहोश होने का नाटक करता है, उन्हें लगता है कि रेक्स बेहोश है तो वो लोग जाने लगते हैं। उसमें से एक भाई देख लेता है उसकी जो एक टांग है उस पर कुछ मरहम पट्टी हुई है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये आलिया ने किया है और वो लोग आलिया को ढूंढने के लिए जाते हैं, बट आलिया तो बेसमेंट में है। आलिया वो लोग को बाहर जाते हुए देखती है, आलिया बाहर निकलती है, आलिया इसके साथ बात करते रहती है। वो लोग फिर से बेसमेंट में आते हैं और आलिया को पकड़ लेते हैं। आलिया को पकड़कर लेकर जाते हैं और रेक्स को दे देते हैं एनेस्थेसिया का इंजेक्शन। वहाँ पर वो जो हस्बैंड वाइफ है वो हॉस्पिटल से घर पर आते हैं, बाहर उन लोगों को खून के निशान दिखते हैं। यहाँ पर रेक्स जो है वो होश में आता है। उसी वक्त वो देखता है कि आलिया का जो एक भाई है रेक्स की दूसरी टांग काट रहा है। रेक्स टांग से इसे मारता है और आलिया ने जो नाइफ दी होती है रेक्स के, उससे हाथ खोलता है। जैसे आलिया का भाई नज़दीक आता है वही नाइफ से रेक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब आलिया के और 3 भाई बचे हैं, एक तो मॉन्स्टर, दूसरा वो जो साइको है वो, और तीसरा जो छोटा था वो हॉस्पिटल में है। अब रेक्स ने अपने आप को आज़ाद कर लिया है। उसकी जो टांग उन लोगों ने काटी थी वहाँ पर गोल्फ स्टिक लगा देता है। सब हथियार अपने पास रख लिए हैं जो बेसमेंट में थे और वहाँ पर पूरी फैमिली बैठी है और आलिया को उन लोगों ने बंद करके रखा है। फैमिली आपस में बात करती है, रेक्स भाग गया, वो पुलिस को लेकर आएगा, सबको पता चल जाएगा कि हम लोगों को किडनैप करते हैं और फिर उनके बॉडी पार्ट्स काटते हैं और हमारे बेटे को खिलाते हैं, हमें फटाफट ये घर से भागना पड़ेगा। अब उन लोगों को नहीं पता होता है कि रेक्स उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था उस टेबल के नीचे। रेक्स एक एक करके अटैक करने लग जाता है उन लोगों के ऊपर। हस्बैंड को मारता है, माँ को मारने जाता है तो रेक्स की गन काम नहीं करती है। रेक्स ने जो राइट लेग में गोल्फ की स्टिक लगाई थी उससे माँ को मारता है। आलिया का जो भाई रहता है वो अटैक करने आता है तो उसे नाइफ फेंक कर मार देता है और उसकी जो माँ रहती है वो अटैक करने आती है तो आलिया ही उसकी माँ को मार देती है। बट अभी तो मेन चीज़ बाकी थी, मॉन्स्टर भाई। वो मॉन्स्टर भाई की एंट्री होती है, वो मॉन्स्टर रेक्स को मारता है। रेक्स के लिए बहुत मुश्किल था उस मॉन्स्टर को मारना। मॉन्स्टर ने रेक्स को उठा लिया। रेक्स ने अपने हाथ से फ्रिज को खोला, फ्रिज के अंदर था रेक्स का लेग। रेक्स ने उस लेग को बाहर निकाला और वो मॉन्स्टर ने जैसे उसे पकड़ा था, रेक्स ने उस लेग से मॉन्स्टर पर अटैक किया। उसका जो माउथ था उसके अंदर वो लेग डाल दिया और मॉन्स्टर को मार दिया। उसके बाद रेक्स आलिया को लेकर अमेरिका आ जाता है और उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। एंड में एक चीज़ बाकी रह गई है, उसका छोटा भाई जो हॉस्पिटल में था, वहाँ पर ही कहानी ख़त्म होती है। मतलब पार्ट 2 आएगा जिसमें वो छोटा भाई रेक्स से भिड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।